यीशु के संग चले चले सुबह शाम हर राह पर के मैं चलता हूँ यीशु के संग, सिर्फ उसी के संग। दोस्तों, आप सबको मसीह यीशु में बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ जेनिफर हमीद और मैं हूँ जैसिका हमीद। हम आपको प्रोग्राम यीशु के संग चले में बहुत बहुत वेलकम कहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यीशु के संग चले एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सीखते हैं कि हमें यीशु के संग कैसे चलना है। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं। जेनिफर, आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है ईदे पेंतिकोस्त, यानी आज हम सीखेंगे ईदे पेंतिकोस्त के बारे में, जो हर मसीही के लिए बहुत ही खास है। और जैसे आज पूरी दुनिया में हर मसीही मना रहा है। ये पेंतिकोस्त क्या है? ईदे पेंतिकोस्त एक यहूदियों का त्यौहार है जो ईदे फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता है। और पूरे मुल्क में इसे मनाने के लिए लोग और इबादत करने के लिए लोग हैकल में जमा होते हैं। लेकिन जेनिफर, ये तो यहूदियों का त्यौहार है, तो हमारे लिए ये खास क्यों है? वो इसलिए जैसिका, क्योंकि इस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे जो वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक ऐसा मददगार बख्शूंगा जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। वो यीशु मसीह का वादा इस दिन पूरा होता है और होता है खुदा के पाक रूह का नज़ूल। दोस्तों, खुदा का पाक रूह हर वक्त हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है, इसीलिए वो हमारा बेहतरीन मददगार है। वो हमारी मदद कैसे करता है, आइए जानते हैं आज की स्टोरी में। तो क्या आप सब रेडी हैं आज की स्टोरी सुनने के लिए? आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप आज की कहानी कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं रसूलों के अमाल उसके दूसरे बाब की 1 से 42 आयत में से। तो कहानी ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईद पेंतिकोस्त का दिन था, तो यहूदियों के रिवाज के मुताबिक वो इस ईद को मनाने के लिए और इबादत करने के लिए हैकल में जमा होते हैं। जब वो हैकल में जमा होते हैं तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी एक घर में जमा होकर इबादत करते हैं। वो दुआ कर रहे होते हैं, खुदा की हमदस्ताइश, उसकी प्रस्तिश करते हैं और उसके अजीब और बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं। तो ऐसे ही जब सब मिलकर दुआ कर रहे होते हैं तो आसमान पर से एक तेज आवाज़ आती है। एक तेज आवाज़ को सुनते हैं और ऐसा महसूस होता है कि तेज आंधी का, बल्कि जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। इससे तो वो सब बहुत डर गए होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा शोर होगा। बिल्कुल नहीं, वो डरे नहीं, क्योंकि वो सब तो दुआ कर रहे थे और वो सब रूह में दुआ कर रहे थे। लेकिन इस शोर से वो शहर और वो घर जिसमें वो बैठकर दुआ कर रहे थे गूंज उठा। और फिर दोस्तों, पता है ऐसा कुछ हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं। ऐसा क्या हो गया? ऐसा हुआ कि जब वो घर में जो दुआ कर रहे थे उन्होंने आसमान पर से आग के शोला की सी फटती हुई आवाजें देखी और उन पर पाक रूह नाजिल हो गया और वो खुदा के पाक रूह से भर गए। यानी आसमान पर से आग नाजिल हुई और उनको पाक रूह ने घेर लिया और वो खुदा के पाक रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि जो लोग इबादत करने के लिए और जो ईद पेंतिकोस्त को मनाने के लिए हैकल में जमा थे, उन्होंने जब ये शोर सुना तो वो भी इस घर में आ गए। और जब वो इस घर में आए तो उन्होंने ये शोर सुना और वो सब के सब हैरान रह गए। जो लोग दुआ कर रहे थे, खुदा की प्रस्तिश कर रहे थे, गैर जुबानें बोल रहे थे और खुदा के पाक रूह से मामूर होकर उसके अजीब और बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे। तो जो लोग हैकल में दुआ के लिए आए थे, पूरे मुल्क से जो लोग जमा हुए थे और हैकल में ईद को मनाने के लिए आए थे, जब उन्होंने देखा और जब वो इस घर में आए तो वो सब के सब हैरान रह गए। वो हैरान इसलिए रह गए कि वो सब गैर जुबानें बोल रहे थे, बल्कि जो लोग देखने के लिए आए थे उन्हें लगा कि ये जुबानें जो हैं ये तो हमारी जुबानें हैं, ये तो हमारी बोली बोल रहे हैं। लेकिन उनमें से बाज कहने लगे आपस में हैरान होकर कि ये लोग क्या गलीली नहीं है, ये लोग तो गलील के रहने वाले हैं, तो ये हमारी जुबानें कैसे बोल रहे हैं, इनको हमारी जुबानों का कैसे पता। तो वो सब आपस में हैरान होकर खुदा के नाम की तमजीद कर रहे थे और कुछ लोग उनमें से बहुत ज़्यादा डर गए और कहने लगे ये क्या हो रहा है। और उन्हीं में से कुछ लोग ये कहकर उनका मजाक उड़ाने लगे कि शायद इन्होंने तो ताज़ा मैगी नशा कर रखा है। अच्छा, फिर ये हुआ कि यीशु मसीह के शागिर्द 12 शागिर्द थे, उनमें से एक शागिर्द जिसका नाम पतरस था,
वो उठा क्योंकि वो रूह से मामूर हो चुका था। वो खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और यरूशलेम के लोगों, हमने नशा नहीं किया हुआ, अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत खुदा ने कही थी कि खुदा अपने रूह को हर बशर पर नाजिल करेगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे, और आसमान और जमीन पर ऐसे अजीब काम जाहिर होंगे, और जो कोई खुदा का नाम लेगा निजात पाएगा। दोस्तों, पतरस ने यह भी कहा कि ऐ इस्राएलियों, यीशु मसीह एक ऐसा शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना उसके मौजज़ात और अजीब कामों और निशानियों से साबित हुआ जो खुदा ने उसके वसीला से तुम लोगों को दिखाए। तुमने उसे पकड़वाया और बेशराही लोगों के हाथ से मसलूब कर डाला और मार डाला, लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया और अब वो वापस आसमान पर जा चुका है। उसी को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा ने दाहिने हाथ से उसे बुलंद किया और यीशु मसीह ने बाप से रूह कुदस लेकर हमें भेजा और हम पर नाजिल किया, जैसा कि तुम लोग सुनते और देखते हो। बिल्कुल। और जब पतरस ने उन लोगों से ये बातें कही तो उन लोगों के दिल पर चोट लगी, यानी उन्हें अपने गुनाहों का पता चला और उन्होंने पतरस रसूल से और बाकी रसूलों से पूछा कि अब हम क्या करें, हमें अपनी गलतियों का इकरार, हमें पता चल गया है कि हमने यीशु मसीह के साथ बहुत बुरा किया। तो तब उन्होंने बाकी रसूलों से और पतरस रसूल से पूछा कि अब हम क्या करें। तो पतरस रसूल ने उन लोगों को बताया कि अब तुम तौबा करो और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। और दोस्तों, आपको पता है कि पतरस के इस बात यानी इस कलाम के बाद पूरे 3000 लोग खुदा की कलीसिया में शामिल हो गए, यानी यीशु मसीह के नाम पर ईमान ले आए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारे के पाक रूह का नज़ूल कैसे हुआ और पाक रूह का खुदा ने कैसे अपने लोगों पर नाजिल किया और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना वादा कैसे पूरा किया। दोस्तों, हमेशा याद रखें, खुदा का पाक रूह बेहतरीन मददगार है। पाक रूह हमारी मदद करता है कि हम और अच्छे तरीके से कैसे खुदा की इबादत कर सकते हैं, उसकी हम्द कर सकते हैं। खुदा का पाक रूह एक बेहतरीन मददगार है जो हमारी मदद करता, हमें गाइड करता है, और खुदा का पाक रूह हमें दिलेरी बख्शता है कि हम उसकी हजूरी में आए और हम बाकी दुनिया के सामने, तमाम लोगों के सामने उसकी गवाही दें। जैसे हमने देखा कि मुकद्दस पतरस ने जो यीशु मसीह का ऑलरेडी 3 दफ़ा इनकार कर चुका था, लेकिन जब खुदा का पाक रूह उस पर नाजिल हुआ तो उसने पूरे मुल्क के सामने, तमाम लोगों के सामने खुदा का इकरार किया, यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार किया और अपनी गवाही दूसरों तक पहुंचाई। दोस्तों, आपने गौर किया कि जब जब पाक रूह का जिक्र हुआ तब तब लोगों ने कुव्वत पाई, जोर पाया। दोस्तों, पाक रूह हमारा ऐसा मददगार है जो हमें कुव्वत और जोर तो देता ही है, इसी के साथ साथ कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमारे साथ रहता है और इससे भी बढ़कर हमारे अंदर रहता है। दोस्तों, वो हर बार हमारी मदद करता है खुदा की तमजीद करने में भी, और इसी के साथ साथ हमारी बाकी की जिंदगी में भी। अगर कोई हमें मुश्किल हो या हम खुदा के कलाम को भूल भी जाए, तब भी वो हमें खुदा के कलाम को याद करने में मदद देता है और हमारी रहनुमाई करता है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी में हो, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की प्रस्तिश उसके पाक रूह से मामूर होकर करें, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा और वो है दुआ। आपको खुदा से दुआ मांगनी है, उससे मांगे कि ऐ बाप हमें पाक रूह दे। लेकिन अगर आप ये खुदा के पाक रूह को अपने अंदर लेना चाहते हैं तो आपको दुआ करनी पड़ेगी, और वो कैसे करनी है, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कैसे दुआ करना सिखाया, ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें। और अब है बारी सवालों की। तो पहला सवाल, ईद पेंतिकोस्त के दिन किसका नज़ूल हुआ? दूसरा सवाल, कितने लोगों की जमात थी जिन पर पाक रूह का नज़ूल हुआ? तीसरा सवाल, यीशु मसीह के तमाम शागिर्दों में से कौन से शागिर्द ने वाज किया? चौथा सवाल, कितने लोग कलीसिया में शामिल हुए?
اور پانچواں اور آخری سوال، ہم نے یہ سیکھا کہ خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا مددگار ہے۔ تو آپ کے خیال میں خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کیسے آپ کی مدد کرتا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو اب ہے باری آج سیکھنے کی آیت۔ ہم سیکھیں گے آج نئی آیت۔ دوستوں آج کی آیت ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ آمین۔ آپ اس آیت کو ضرور زبانی یاد کریں۔ پھر ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے یسوع کے سنگ چلیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل AOG چرچ کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج اسمبلیز آف گاڈ چرچ کو فالو کر لیں تاکہ خدا کا کلام آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔